गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिंपल हार्मोनिक मोशन लेक्चर नंबर 10। और ये जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग लास्ट टॉपिक से अटैच्ड है, क्योंकि उसमें हम लोगों ने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। उसी के कंटिन्यूएशन में जरा देखिए क्वेश्चन क्या है। इन ए लार्ज रूम ए पर्सन रिसीव direct sound wave from a source 120 meter away from him. He also received the wave from the same source which reaches him after reflection from the 25 meter high ceiling. For which wavelength the person will hear the maximum sound? तो हम आपको बता दें कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में मैक्सिमम साउंड रिसीव होगा उस समय पाथ डिफरेंस एन लैम्डा का मल्टीपल वेयर एन बिलोंग्स टू 0, 1, 2 अप टू। तो एक लार्ज रूम है, या मान लिया कि लार्ज रूम है, ऐसे देखिए, और एक यहाँ पर्सन है और ये साउंड सोर्स है, सोर्स जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। यहां से ये 130 मीटर की दूरी पे है। बाकी कंसेप्ट आप खुद सोचिए, मैं नहीं बताऊंगा। पे करिए जरा। करिए। चले थोड़ा इसमें हिंट देते हैं। He also received the sound from the same source which reaches after him reflection from the 25 मीटर। ये देखिए, ये 25 मीटर यहाँ से ऐसे, इस पर्सन से ऐसे हाइट। तो कुछ वेव ऐसे ये तो सीधे जाएंगी और कुछ वेव इधर से ऐसे जाएंगी। मान लो जो इधर जाएंगी तो इसे टकरा कर ऐसे आ जाएंगी, जो इधर जाएंगी वो टकरा के ऐसे आ जाएंगी। कौन सी वाली वेव जो है जो उसकी तरफ आएगी, जरा हमें बताइए। तो कहेंगे जो बीचों बीच ऐसे टकराएगी इससे, वह यहाँ पे आएगी, है ना। तो ये देखिए, ये दूरी हो जाएगी आपकी 65, ये दूरी है 25। जरा हमको ये दूरी बताइए कितनी होगी। 25, ये इसको मान लिया x इज इक्वल टू √65 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। सॉल्व करके जल्दी से बताइए तो हमें कितना आएगा। x इज इक्वल टू, अच्छा 120 है, ओके 130 नहीं 120 है, तो 120 लिख लीजिए इसको। ये 60 हो जाएगा, फिर यहाँ 60 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, मैंने आपको कुछ हिंट भी दे दिया। चलिए 60 हो गया ये। तो ये 60 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, बताइए जरा कितना हो जाएगा। देखिए तो x इज इक्वल टू कितना होगा। x इज इक्वल टू 65। जब x इज इक्वल टू 65 तो ये भी डिस्टेंस x होगा, ये भी डिस्टेंस x होगा और ये भी x है। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से ये जो वेव गई
तो टोटल डिस्टेंस 130 हो गया और यहाँ पे हो गया 120। तो पाथ डिफरेंस, देखिए पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 130 माइनस 120 बराबर 10 मीटर। क्या यही हो गया डेल्टा या x? और 10 मीटर इज इक्वल टू n लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 10 बाई n। तो ये देखो ये तो क्लियर है कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि ये हाइपोटेनस है और ये देखिए डायरेक्ट है डिस्प्लेसमेंट। कई बार आते n बराबर 1 से डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे n इज इक्वल टू जो है आपका 1 2 3 से डिफाइन होगा। तो n बराबर 1 रखेंगे तो लैम्डा बराबर 10 मीटर आएगा, 2 रखेंगे तो 5 मीटर आएगा, 3 रखेंगे तो 10 बाई 3 आएगा मीटर, या 10 बाई 4 ऐसे अप टू सो ऑन। तो इसमें से कोई भी पाथ डिफरेंस होगा तो वह n लैम्डा का मल्टीपल होगा और मैक्सिमा मिलेगा। यदि यही क्वेश्चन में रहता कि मिनिमम साउंड रिसीव हो तब क्या करते? तो 10 मीटर इज इक्वल टू n लैम्डा, नहीं फिर क्या लिखते? तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो वहां से जो लैम्डा की वैल्यू आएगी n बराबर 0 1 2 3 वैल्यू पुट करते जाएंगे। पहले देख लेंगे कि n बराबर 0 पे डिफाइन है कि नहीं, यदि होगा तो ठीक है, अन्यथा 1 से डिफाइन करेंगे, जैसा इस केस में किया। यहां से क्यों नहीं 1 से डिफाइन किए? 0 से क्यों नहीं डिफाइन करे? क्योंकि जब 0 पुट करेंगे तो लैम्डा बराबर इनफाइनाइट, 0 से इसलिए नहीं डिफाइन हो पा रहा है, देखिए ये इनफाइनाइट, तो कहेंगे 0 पे ये जो वैल्यू नॉट डिफाइंड आने लगेगी, यानी इसलिए ये 1 से डिफाइन होगा। यानी लैम्डा कभी पाथ डिफरेंस 0 नहीं होगा। n बराबर 0 करेंगे तो पाथ डिफरेंस 0, तो कहें 0 होगा ही नहीं, तो डिफाइन नहीं है एक्चुअली, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होना ही होना है, इसलिए 1 से डिफाइन। ठीक है, आंसर आ गया। 10 मीटर होगा या 5 मीटर या 10 बाई 3 मीटर, 10 बाई 4 मीटर, 10 बाई 5। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है कि 2 कोहेरेंट सोर्स विच एमिट वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। देखिए 2 सोर्स है, एक सोर्स यहां पे है S1 और ये सोर्स है S2 और ये लैम्डा दे रखा था। तो दोनों का वेवलेंथ लैम्डा है एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 लैम्डा। इनके बीच की जो दूरी है वो देखिए 2 लैम्डा से ऐसे डिनोट किया गया है, विच इज 2 लैम्डा। द साउंड इज डिटेक्टेड बाय ए डिटेक्टर मूविंग अलोंग द लाइन AB। एक डिटेक्टर है जो साउंड रिसीव कर रहा है। फाइंड द डिस्टेंस x विच इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू 0। जहां पर इंटेंसिटी 0 हो जाए, तो देखिए जो पोजीशन होगा बच्चों 0 वाला, यदि मान लो कि डिटेक्टर यहां पे है, मान लो डिटेक्टर यहां पे है इस समय, तो उस समय पाथ डिफरेंस कितना होगा? ये वेव यहां तक जाएगी और वही एक साउंड वेव यहां से जाएगी, तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस है बताइए कितना होगा? डेल्टा बराबर आयुष मुंडेवाल मदनवाल। चलिए, तो यहां पे जो पाथ डिफरेंस होगा, देखिए यह मान लो कि x डिस्टेंस गया तो यह कुछ x प्लस ये डिस्टेंस ज्यादा जाएगा, तो जो पाथ डिफरेंस निकालेंगे या यही वाला डिस्टेंस आएगा, और ये डिस्टेंस दे रखा, दिस डिस्टेंस इज 2 लैम्डा।
तो डेल्टा बराबर हो गया आपका 2 लैम्डा। तो जब 2 लैम्डा होगा यहां पे डेल्टा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा या डिस्ट्रक्टिव, जरा बताइए तो हमें। पॉइंट ओ पे, इस लोकेशन पे, यही ओ था, इस पॉइंट पे मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा? वेरी गुड, मैक्सिमा मिलेगा, यानी मैक्सिमम साउंड रिसीव होगा, क्योंकि यह एन लैम्डा का मल्टीपल है। डेल्टा हमारा यदि एन लैम्डा का मल्टीपल है तो मैक्सिमा मिलेगा, तो ऐसा मिल रहा है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मैक्सिमम। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस x एट विच इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज इक्वल टू इंटेंसिटी एट पॉइंट O। तो जो ये दूरी है यहां से करा, डिटेक्टर को इस लाइन AB पे मूव कर रहा है, तो यह दूरी बताइए x, जो जब डिटेक्टर यहां पर प्लेस हो जाए तो ये दूरी कितनी होगी इनके बीच की, यहां पे फिर अगेन मैक्सिमा मिले। तो सोचिए जरा, ऐसे समझिए कि जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखिए अब यह दूरी और यह दूरी, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस घटेगा कि बढ़ेगा, सोच के बताइएगा। यहां पर देखिए 2 लैम्डा मिल रहा है, थोड़ा ऐसे जा रहा है, ऐसे एक तरीके से समझिए कि ऐसे जा रहे हैं हम, क्योंकि यह दूरी बहुत कम है, ये जो डिस्टेंस d है वो लैम्डा के कंपेयर में बहुत ज्यादा है, तो समझिए कि एक तरीके से सर्कुलर जा रहे हैं, ऐसे सर्कुलर की तरह हम सोच सकते हैं। तो कुछ ऐसे डिस्टेंस गए तो ये दूरी और इसका डिफरेंस कम होगा या ज्यादा होगा, सोचिएगा जरा। मान लीजिए ये पॉइंट यहां पे आ गया, स्ट्रेट लाइन पे नहीं, मान लीजिए कि यहां पे है डिटेक्टर यहां पे है, तो अब पाथ डिफरेंस देखिए क्या होगा। उसी रिस्पेक्ट में ऐसे सोचिए कि जब इस डिटेक्टर को आगे बढ़ा दें तो यहां से दूरी गया वेव, और यहां से जो S1 से वेव जाएगी, उन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस घटेगा या बढ़ेगा? पाथ डिफरेंस घटेगा या बढ़ेगा? आयुष बोल रहा सेम होगा। क्या किए थे यहां पे, S2 से जो डिस्टेंस गया वह D गया, S1 से कितना गया, D प्लस 2 लैम्डा गया, तो पाथ डिफरेंस कितना हुआ, ये दूरी, ये दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस बराबरी। अब क्या है, ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस और फिर यहां डिस्टेंस, तो इसको ये P, यह पॉइंट है P, तो देखो इसको मैं लिख दूं ऐसे, यह पॉइंट है P, तो कहेंगे नाउ फॉर द नेक्स्ट मैक्सिमा, नेक्स्ट मैक्सिमा path difference which is delta is equal to S1P minus S2P, घटेगा, कम होगा, बहुत अच्छे। तो यहां से यहां पे देखो पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, तो निश्चित रूप से नेक्स्ट मैक्सिमा जो मिलेगा, तो यहां पे जो पाथ डिफरेंस है वह डेल्टा बराबर लैम्डा होगा। धीरे धीरे मान लिया कि थोड़ा आगे जाएगा तो ये दूरी लगभग समान हो जाएगी, क्योंकि यह दूरी कम है, यह दूरी कम है, इसकी वजह से बहुत आगे डिस्टेंस जाएंगे तो लगभग समान हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा। उसी तरीके से यदि यह डिटेक्टर ऊपर ना, यदि नीचे रिमूव करता तब भी वही बात होता, देखो ऐसे जाता, ऐसे जाता, तब भी वही बात होती, डेल्टा बराबर लैम्डा आता। ठीक है, चलो तो अब देखो S1P कैसे निकलेगा, और S2P का जो डिफरेंस है यह हमें पता चल चुका है कि यह लैम्डा आएगा, और लैम्डा आएगा यानी n बराबर 1 पे डिफाइन हैगा यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कैसे निकालेंगे, S1P माइनस S2P, देखिए कुछ हमने हिंट दे रखा है डायग्राम में, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर हो जाएगा, इस पॉइंट को Q कह दिए, तो डेट इज इक्वल टू S1Q होगा, एक्स्ट्रा डिस्टेंस। कितने लोग समझ में आ रहा है, देखो
जब बहुत लार्ज है ये डिस्टेंस, या डी लार्ज है तो ये भी लार्ज होगा, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे देखो एंगल जो बनेगा वह 0 होगा, दोनों लाइन एकदम मिलती हुई बनेगी, और यहाँ इन दोनों ही पॉइंट पे 90-90 डिग्री बनेगा, 90-90। तो तीनों कोणों का सम 180, तो 90-90 और यह लगभग 0, तो 180 हो गया। तो यही जो डिस्टेंस है वह एक्स्ट्रा डिस्टेंस है। ये देखो ऐसे बना देता हूं इसको, S1 S2 और ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया यहाँ पे 90-90 और ये पॉइंट Q है। तो ये एंगल है, यदि इस एंगल को हम थीटा कह लें तो यह भी 90 होगा, और यह दूरी दे रखा है 2 लैम्डा, और इसको हम डिस्टेंस को S1Q या हम y कह लें, तो जरा बताइए तो y बराबर क्या लिखेंगे, ट्रायंगल को देखते हुए जरा बताइए तो y बराबर क्या लिखेंगे, या y या S1Q क्या होगा, S1Q क्या होगा? बहुत अच्छे। तो देखो इस ट्रायंगल में देखें तो y अपॉन 2 लैम्डा, तो ये देखो एक तरीके से ये हाइपोटेनस हो गया इस ट्रायंगल के लिए। तो y अपॉन 2 लैम्डा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो y इज इक्वल टू 2 लैम्डा इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये हो गया। और यहां से यही है आपका वैल्यू, तो पुट कर दीजिए 2 लैम्डा कॉस थीटा। देखिए यहां से लैम्डा हो गया कैंसिल, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा बराबर बताओ क्या लिखना है, थीटा बराबर जल्दी से बताओ, थीटा बराबर π/3, या हम कहेंगे 60 डिग्री। अब जरा ध्यान से समझना, थोड़ा इसमें और बड़ा मैं दिखा रहा हूं। यदि ये एंगल थीटा है तो क्या इस एंगल को भी हम थीटा कहेंगे? क्या इतने लोगों को ये बात समझ आ रही है? यदि इसको हम थीटा कहें तो ये दोनों एंगल समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि ये जो दूरी है बहुत ज्यादा है। तो देखो हम यहां से उठकर काफी दूर गए और फिर थोड़ा सा इधर से उठ के काफी दूर गए, तो जो इंक्लिनेशन होगा हॉरिजॉन्टल से दोनों का ही सेम होगा। तो यदि यहां 60 है तो यहां पे भी होगा 60। तो ये वाला ट्रायंगल देखिए, अब ये वाला, अब इसको ब्लू लाइन से बता रहा हूं मैं इसको, देखिए ये वाला ट्रायंगल देखिए, इस वाले ट्रायंगल में तो ये दूरी है d और ये x यही निकालना है जहां पे डिटेक्टर को प्लेस किया गया है। तो x/d बराबर क्या लिखें बताइए, x/d बराबर x/d इज इक्वल टू tan थीटा यानी tan 60 यानी √3, तो x बराबर d√3। इसको इधर भी, ऊपर भी या नीचे कहीं पे भी प्लेस कर दें तो हमें अगेन जो पॉइंट O पे मैक्सिमा मिल रहा था अगेन पॉइंट P पे मैक्सिमा मिलने लगेगा। कुछ बात समझ में आई?
कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। ओके, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, जरा कीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन में क्या है, टू स्पीकर ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मीटर कनेक्टेड टू एन ऑक्सीलेटर सो दैट द बोथ इमिट द सेम फ्रीक्वेंसी 1700 हर्ट्ज। यदि ये 1700 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देता है तो ये भी 1700 हर्ट्ज। यहां पे भी देखिए 2 सोर्स है, ठीक। ए सेंसिटिव डिटेक्टर मूविंग पैरेलल टू द लाइन ए बी, यही है लाइन ए बी, ओके। इस लाइन ए बी के पैरेलल यहां पे एक डिटेक्टर है जो मूव कर रहा है, इसी के पैरेलल लाइन ए बी, ये देखिए ये है जो इन दोनों सोर्सेस को कनेक्ट कर रहा है, विच इज एट डिस्टेंस 2.4 मीटर। यहां पे 2.4 है, 2.4 मीटर अवे डिटेक्ट्स द मैक्सिमम एट पॉइंट पी। यहां पर मैक्सिमा रिसीव करता है ये पॉइंट पी पे। क्यों ना मैक्सिमा रिसीव करे, देखो जितना दूरी यहां से ये ऐसे जाएगा उतना ही दूरी यहां से ये ऐसे जाएगा। क्या यदि दोनों समान डिस्टेंस पे और ये 2.4 है और ये दूरी बीचों बीच में है तो यहां पे जल्दी से हमें बताइए पाथ डिफरेंस कितना होगा। डेल्टा बराबर क्या लिखे, पॉइंट पी पे डेल्टा बराबर बताइए। वेरी गुड, 0 होगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस ये जाएगा उतना। तो यदि 0 होगा तब भी डेल्टा बराबर एन लैम्डा वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, एन बराबर 0 पे तो मैक्सिमम मिलेगा वहां पे, तो ठीक है। व्हेन इट इज रीचेस टू पॉइंट क्यू, डिटेक्टर को यदि इस पॉइंट पे यदि मूव कराया तो देखा कि जो कि डायरेक्टली अपोजिट है बी के डायरेक्टली अपोजिट, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, तो अगेन मैक्सिमा मिलता है। यदि डिटेक्टर यहां पे आया तो क्या अभी भी डेल्टा बराबर 0 तो नहीं होगा, क्योंकि अब ये डिस्टेंस का डिफरेंस लेना होगा। यहां से वेव यहां पे जाएगी और यहां से वेव यहां जा रही है, तो ये दूरी ज्यादा ये दूरी कम है, इसका डिफरेंस निश्चित रूप से 0 नहीं होना। कितना होगा जरा हमें बताइए, कितना होगा जरा उसको सोचिए, कितना होगा। 0 नहीं है तो नेक्स्ट मैक्सिमा कितने पे मिलेगा, तो वहां से डेल्टा निकाल लीजिए। यह दूरी निकालने का तरीका आपको दे रखा है, ये 1 मीटर है, ये 2.4 है, तो ये दूरी आप निकाल लेंगे, ये तो है ही 2.4, तो निकालिए ये डिस्टेंस ए क्यू निकालिए और इसमें बी क्यू में घटा दीजिए। आपको जो डेल्टा सोचेंगे डेल्टा बराबर क्या होगा उसको निकालिए, और फिर भी बराबर एन लैम्डा होता है, एन बराबर 1700 हर्ट्ज दे रखा है, लैम्डा निकाल लीजिए, उतना मीटर पर सेकंड हो जाएगा। चलिए कीजिएगा, क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। बहुत अच्छा, तो ये करेंगे 2.4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.6। तो डेल्टा बराबर आपका हो जाएगा 2.6 माइनस 2.4 इज इक्वल टू 0.2 मीटर।
और यहां पर डेल्टा बराबर 0 है तो नेक्स्ट आपका लैम्डा मिलेगा मैक्सिमा के लिए। अगेन मैक्सिमा मिल रहा है, डेल्टा बराबर लैम्डा, तो यह दूरी किसके बराबर हो जाएगी, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू लैम्डा। वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पे 1700 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 15 340 मीटर पर सेकंड। देखिए बहुत अच्छा, हिमांशु ने आंसर दिया है 340 मीटर पर सेकंड साउंड की स्पीड। ठीक है, गुड। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए टू सोर्स हैं, उनके बीच की दूरी दे रखा है और ये है S1, ये S2 और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है वह 3 लैम्डा दे रखा है। और एक डिटेक्टर है एट पॉइंट D, ये है D पॉइंट और यहां पे डिटेक्टर रखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा रिकॉर्डेड बाय डिटेक्टर इन 1 राउंड ऑफ द सर्कल। ये देखिए एक राउंड इसमें घूमता है ऐसे किनारे किनारे, C को सेंटर बनाते हुए, C देखिए सेंटर है और S1 S2 एक डायामीटर में पड़ा हुआ है जिनके बीच की दूरी है कितनी, 3 लैम्डा। तो पहले हमें ये बताइए कि ये जो डिटेक्टर पहले D इस पॉइंट पे है, इस समय डेल्टा बराबर कितना रिसीव करेगा, देखना है मुझे। सबसे पहले कौन बताता है, जल्दी से बताइए, डेल्टा बराबर कितना होगा। यहां से वेव यहां जाएगी, यहां से वेव यहां जाएगी, इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा, 3 लैम्डा। बहुत अच्छे, 3 लैम्डा होगा तो मैक्सिमा मिलेगा कि मिनिमा, 3 लैम्डा मैक्सिमा मिलेगा। और यदि डिटेक्टर जस्ट अपोजिट यहां पे है तब, ठीक, वेरी गुड। यदि डिटेक्टर यहां पे है तब, रवि मौर्य ध्यान से ये बताओ, यहां पे होगा तब सेम वही सिचुएशन, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, फिर भी जो दूरी होगा कितना होगा, 3 लैम्डा, सेम, ठीक। अच्छा डिटेक्टर यदि यहां पे हो तब और यहां पे हो तब, जरा टॉप या बॉटम पे हो तब बताइए तो। तब पार्ट डिफरेंस बताइए, पार्ट डिफरेंस बताइए पहले। सृष्टि, सबसे पहले सृष्टि ने दिया 0, वेरी गुड, क्योंकि जितना डिस्टेंस यहां से जाएगा उतना सेम डिस्टेंस यहां पे जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा 0। सिमिलरली यहां पे भी डेल्टा बराबर 0। तो देखो क्या यहां पे मैक्सिमा मिला, मैक्सिमा 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 मैक्सिमा, ध्यान से, यही 4 नहीं मिलेंगे और भी मिलेंगे। देखो पहले पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा मिला, फिर 0 हुआ, फिर 3 लैम्डा मिला, फिर 0 हुआ, फिर 3। तो एक साइकिल के दौरान कितने मैक्सिमा मिलेंगे और कितने मिनिमा मिलेंगे, जरा बताइए हमें। एक साइकिल में टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड टोटल नंबर ऑफ मिनिमा कितने होंगे,
4 मैक्सिमा 3 मिनिमा, ध्यान से वंशिका बहुत अच्छे। 12 मैक्सिमा, 12 मैक्सिमा, मुझे पता नहीं कि सही है पर मुझे सही जैसा लग रहा है, मैं अभी कंफर्म नहीं करूंगा। और बताइए, प्रीति ने कहा 3 मिनिमा सर, काजल 4 मैक्सिमा 3 मिनिमा, अच्छा। प्रीति चौरसिया 2 मिनिमा। सभी लोग दो, सभी लोग आंसर दो, सोच के देना। 4 मैक्सिमा तो ऐसे ही दिख रहा है, 3 मैक्सिमा कैसे बोल रहा है सब्जी? देखो यहां पे मैक्सिमा है 3 लैम्डा, तो जब डिटेक्टर कहीं यहां पे आ गया तो 0 हो गया, यानी डिटेक्टर एक ऐसा दो पोजीशन होगा जहां पे डेल्टा घटेगा ना, जैसे यहां से दूरी और ये दूरी का जो डिफरेंस होगा वह 2 लैम्डा आया होगा, फिर उसके बाद डेल्टा बराबर लैम्डा आया होगा। तो देखते रहिए, फिर न 0 आया होगा, एकाएक 0 ही आ गया, ऐसा तो है नहीं। देखिए पहले इन दूरी का डिफरेंस 2 लैम्डा, 3 लैम्डा यहाँ पे था तो पहले घटा होगा 2 लैम्डा, फिर 0, फिर यहाँ पे बढ़ा होगा लैम्डा, फिर यहाँ पे 2 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर घटा होगा 2 लैम्डा, फिर लैम्डा, और फिर 0, फिर बढ़ा होगा, देखो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। समझ में आया कुछ? तो कितने मैक्सिमा हो गए और कितने मिनिमा हो गए, जरा जोड़ो तो। देखो मैक्सिमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मैक्सिमा, और हर दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा। तो कितना मिनिमा जरा बताओ तो? हर दो मैक्सिमा का, हर कंजिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा होता है, क्योंकि 3 लैम्डा है तो यहाँ पे 2.5 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, आधा लैम्डा, फिर समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे 2.5, 1.5, हाफ, फिर 1.5, फिर 2.5, फिर हाफ, ऐसे 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 ऐसे। तो ये सारे मिनिमा के पॉइंट हैं। जरा देखिए तो कितने हो गए आएंगे, 1 2 3 4, कितने मिनिमा हो गए? बहुत अच्छे, 12 मैक्सिमा 12 मिनिमा, वेरी गुड। देखो होता क्या है, देखो 3 लैम्डा है ना, पाथ डिफरेंस। अब देखो थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूं, ये तो आप समझ गए क्वेश्चन। यदि 3 लैम्डा है पाथ डिफरेंस, तो डेल्टा बराबर 3 लैम्डा, देखो 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 गुणे 4 कर दो, 12 मैक्सिमम 12 मिनिमम। मान लो 2 लैम्डा रहता, डेल्टा बराबर 2 लैम्डा, तो देखो 2 गुणे 4 करो, कितना आ जाएगा? 8 मैक्सिमा और 8 मिनिमा। समझ में आई बात? और ऐसा ही नहीं, जैसे मान लो 2.5 लैम्डा भी हो, मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 2.5 × 4, ये कितना आ गया? 10 मैक्सिमा 10 मिनिमा, ऐसा मिलेगा। पर ध्यान देंगे, जब लैम्डा बाई यहां पर 1 से वैल्यू छोटी नहीं होनी चाहिए। यदि 1 से वैल्यू छोटी होगी, लैम्डा की वैल्यू यदि सिर्फ लैम्डा होगा तब तक तो ठीक है, पर लैम्डा से छोटा होगा तब वैलिड नहीं होगा, तब थोड़ा फिर चेक करना पड़ेगा आपको। ये ज्यादा के लिए सही है, ठीक? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्विंग्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है। तो पिछला आपको समझ में आया होगा, अभी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया बहुत अच्छा लगा होगा आपको। और ये क्विंग्स ट्यूब भी इंटरफेरेंस फिनोमिना पर ही बेस्ड है। और देखिए
क्विंस ट्यूब ये देखिए दो ट्यूब होते हैं, यू शेप्ड ट्यूब। ये होता है फिक्स्ड होता है पहला वाला, और दूसरा होता है ये जो मूवेबल होता है, इसको मूव किया जा सकता है। अब देखिए होता क्या है, यहां पे एक ओपनिंग होती है और यहां पे साउंड सोर्स या ट्यूनिंग फॉक कह सकते हैं, FOR, ट्यूनिंग फॉक, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। यहां से देखो साउंड वेव बेटा यहां से निकलना शुरू हुआ और इधर से दूसरे कलर चूज कर लेते हैं। एक वेव इधर से आएगी ऐसे, यहां पर भी एक ओपनिंग होता है और इस ओपनिंग के पास डिटेक्टर लगा हुआ है यहां पे, जो साउंड रिसीव करेगा। तो पिछले जो क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, वहां पे दो साउंड सोर्स थे, यहां पे एक ही साउंड सोर्स को वेव को अलग अलग कर दिया गया। देखिए एक इधर से आएगा, एक का नंबर ऑफ आएंगे, नंबर ऑफ वेव्स आएंगे, पर हम सिंगल एक वेव की बात करेंगे। जो वेव इधर से आ रही है ऐसे आएंगी और कुछ वेव इधर से आएंगी इधर से, ऐसे होते हुए इस पाइप से होते हुए ऐसे होके फिर यहां पे आके दो मिलेंगी। तो देखो यही दोनों वेव मिला तो यहां फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस हुआ, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम। और ये डिटेक्टर साउंड डिटेक्ट करेगा यदि इनके बीच का पाथ डिफरेंस एन लैम्डा का मल्टीपल होगा, तो ये मैक्सिमा और मिनिमा दोनों रिसीव करेगा। ये मैक्सिमा एंड मिनिमा दोनों रिसीव करेगा। तो करते क्या है कि यह दूरी तो फिक्स है, ये दूरी फिक्स है क्योंकि यह पिस्टन फिक्स है, तो यह L1 है, यह डिस्टेंस पूरा L1 है। ओके, अब क्या करते हैं, इसको इस तरीके से आगे पीछे करते हैं और यहां डिटेक्ट करते रहते हैं। ध्यान सुनिएगा, इसको आगे पीछे करते हैं ऐसे ऐसे, इस पे स्लाइड करते हैं, यहीं से स्लाइड होगा, देखो यहां पे बेटा इस पे स्लाइड होगा ये। तो इसको ऐसे ऐसे स्लाइड करते हैं कि ये दूरी थोड़ा घटे बढ़े और इन दोनों का पाथ डिफरेंस एन लैम्डा या मैक्सिमा या मिनिमा वाले कंडीशन पे फुलफिल हो जाए। तो ऐसे हमने सेट किया। अब जरा समझिए, इसको सेट किया, सेट करने पे हमने देखा कि सबसे पहले यदि वो मैक्सिमा कुछ भी रिसीव करता है, यदि मैक्सिमा यदि वो रिसीव करता है, डिटेक्टर ने बता दिया कि नहीं मैक्सिमम साउंड हो गया, आगे पीछे चेक करेंगे, कभी साउंड कम होगा फिर ज्यादा होगा, फिर कम ज्यादा फिर रोक देंगे वहीं पे, कहेंगे हाँ ये मैक्सिमा वाला है। और फिर ये दूरी नाप लेंगे, यहाँ पे स्केल लगे होंगे और यह दूरी हमारी होगी, यहां से फिक्स करके यह दूरी हमने निकाल लिया, दिस डिस्टेंस इज L2। ओके, ये L2 हो गया। तो पाथ डिफरेंस जो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू डेल्टा, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू डेल्टा। तो क्विंस ट्यूब करता क्या है, तो कहेंगे क्विंस ट्यूब डिमॉन्स्ट्रेट द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, phenomena of interference and calculate speed of sound in air, speed of sound in air। तो देखिए हमने इतना एक्सपेरिमेंट कर लिया, ये हमें समझ में आ गया। तो ये इंटरफेरेंस फिनोमिना को डिमॉन्स्ट्रेट करता है और स्पीड ऑफ साउंड कैसे कैलकुलेट करेगा देखिए। तो ये मूवेबल पिस्टन को इस तरीके से सेट किया कि L2 माइनस L1 बराबर लैम्डा डेल्टा आया। अब हमने कहा इनिशियली डेल्टा बराबर, यदि हम कहें इसमें दो कंडीशन हो सकता है, एक होगा कि इनिशियल यदि मैक्सिमा मिला या इनिशियल मिनिमा मिला। ध्यान से देखिएगा, तो मान लेते हैं इनिशियल मैक्सिमा मिला। अब इस केस को जरा हम थोड़ा वो करते हैं, इलोबरेट करते हैं। सेट करने के बाद मैक्सिमा पहले, अब मैक्सिमा पे देखो हम डील करेंगे। मैक्सिमा मिला, अब पिस्टन को और आगे बढ़ा रहे। मैक्सिमा मिला यानी डेल्टा बराबर हमारा एन लैम्डा का कुछ ना कुछ मल्टीपल होगा, ठीक। एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। अब हम पिस्टन को थोड़ा, और ये जो है ये वाला पिस्टन थोड़ा इसको और आगे बढ़ाया
और आगे बढ़ाते हुए हम पाथ डिफरेंस को और बढ़ा रहे हैं ताकि नेक्स्ट मैक्सिमा मिले। तो जरा देखिए, तो थोड़ा हमने कहा कि यदि x डिस्टेंस इसको आगे ले गए तो हमको नेक्स्ट मैक्सिमा मिला, तो पिस्टन कुछ ऐसे बन जाएगा। देखिए, इसको हमने x डिस्टेंस यदि मूव किया तो मैक्सिमा के बाद नेक्स्ट मैक्सिमा मिला, फिर नेक्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। इसका मतलब डेल्टा बराबर n+1 लैम्डा हो जाएगा। कुछ ध्यान से समझिएगा, n+1 लैम्डा। क्यों ऐसे लिखा हमने कि मान लो यहाँ पे 4 लैम्डा मिल रहा होगा पाथ डिफरेंस, तो नेक्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, तो हम दूरी बढ़ाए हैं तो पाथ डिफरेंस बढ़ेगा, तो क्या मिलेगा नेक्स्ट मैक्सिमा। तो पहले 4 लैम्डा था पाथ डिफरेंस, अब 5 लैम्डा हो जाएगा, 5 रहा होगा तो 6 हो जाएगा, तो जो भी होगा एक वैल्यू उसके लैम्डा ऐड हो जाएगा। ओके, और यदि हम कहेंगे कि मिनिमा मिला, ध्यान देते जाइए यहां पे, यदि हमने कहा मिनिमा मिला तब क्या होगा, तो कहेंगे n लैम्डा तो था ही और λ/2 ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा, ये हो जाएगा डेल्टा। कितने लोगों को यहां तक बात समझ में आई? थंब देना अपना, फिर बताता हूं कि कितनी वैल्यू आएगी। ओके, तो देखो, यदि यहां से पिस्टन को x डिस्टेंस यदि हमने इसको मूव किया तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना और ऐड होगा, जरा देखो, इधर से x और बढ़ जाएगा, ये तो सेम वही रहेगा, तो एक्स्ट्रा वेव को कितना और चलना पड़ेगा पहले के कंपेयर में, पहले के कंपेयर में कितना चलना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक, तो इधर से x, इधर से x, 2x। तो अब देखो ये दूरी हो जाएगी L2 + 2x, तो ये वैल्यू बराबर L2 + 2x हो जाएगा, L2 + 2x। और ये दूरी कितनी, यहां से यहां जो वेव जाएगी वह L1 - L1। ओके, अब L2 - L1 हमारा बराबर n लैम्डा है, तो देखो n लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मैं 2x = लैम्डा लिख दूं? 2x = लैम्डा। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी डिस्टेंस यदि मिनिमम मान लो मिल गया तो यहां पर डिस्टेंस हो जाएगा L2 + 2x - L1 = n लैम्डा प्लस L/2, तो n लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा और यहां से हो जाएगा λ/2 है, लास्ट में λ/2 लिखा हुआ है, तो λ देखो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां 4x हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। तो सबसे पहले मैक्सिमा मिला था, सबसे पहले मैक्सिमा, और मैक्सिमा से नेक्स्ट मैक्सिमा, यहां पे लिख देता हूं मैं, मैक्सिमा से नेक्स्ट मैक्सिमा पे आए और सेट किया, तो जितना डिस्टेंस उसको मूव किया हुआ x हमारा है, तो लैम्डा बराबर 2x होगा। और यदि हम मिनिमा पे आए, मैक्सिमा पहले मिला और मिनिमा पे आए, तो लैम्डा बराबर 4x हो जाएगा। सिमिलरली पहले हमारा मिनिमा मिला है, अब देखो स्टार्टिंग में यदि शुरुआत में ही मिनिमा मिला और मिनिमा से यदि हम मैक्सिमा आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर लैम्डा बराबर 4x होगा, याद रखिएगा सिमिलरली। और यदि मिनिमा से हम लोग फिर मिनिमा यदि आ रहे हैं, मिनिमा से मिनिमा ही आ रहे हैं, तो लैम्डा बराबर 2x होगा। तो आपको याद रख कैसे करना होगा कि स्टार्टिंग में यदि मैक्सिमा मिला है और मैक्सिमा से नेक्स्ट मैक्सिमा की बात करें, ध्यान सुनना, मैक्सिमा से नेक्स्ट मैक्सिमा की बात करें या मिनिमा से नेक्स्ट मिनिमा की बात करें, तो लैम्डा बराबर 2x होगा। तब लैम्डा बराबर माने सेम से सेम जो चला था वो फिर नेक्स्ट वही मिला, तो लैम्डा बराबर 2x होगा। और यदि मैक्सिमा से मिनिमा मिलता है, मैक्सिमा से मिनिमा मिलता है या मिनिमा से मैक्सिमा मिलता है,
तो उस समय लेमडा बराबर 4x होगा। ये हमने प्रूफ किया, इसको आप याद रखिएगा। तो मैक्सिमा से मिनिमा तो 4 होगा, या मिनिमा से मैक्सिमा होगा तब भी 4 होगा, और मैक्सिमा से मैक्सिमा या मिनिमा से मिनिमा होगा तो 2 होगा। ठीक, जीत बहादुर भाटिया लिखो पहले से, अब क्वेश्चन कराएंगे तब लिखो सभी लोग जल्दी से। ओके, आइए इस पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं। A Quink's tube experiment the sound detect in change from the maxima to minima when sliding the tube moved through the distance 2.5 centimeter. Find the frequency of the sound wave if the speed of sound is this. अच्छा देखिए, सुनिए, पिछले वाले केस में कैसे स्पीड ऑफ साउंड एयर में निकालेंगे। तो यहाँ लेमडा यदि कैलकुलेट हो गया तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सोर्स दिया होगा, तो V इज इक्वल टू यह NF, F स्टैंड फॉर ट्यूनिंग फॉर्क, F आपको गिवन होगा और यहां से आप लेमडा कैलकुलेट कर लेंगे और V बराबर N लेमडा, यह आप कैलकुलेट कर पाएंगे आसानी से। अब इसी का आपको यूज करना है और यहां पे बताइए, तो यहां पे आपको V दे रखा है, V बराबर 340 मीटर पर सेकेंड, 340 मीटर पर सेकेंड, एंड मैक्सिमा टू मिनिमा आपको गया है। अब बताइए, मैक्सिमा टू मिनिमा है तो लेमडा बराबर कितना होगा? मैक्सिमा टू मिनिमा तो लेमडा बराबर, बहुत अच्छे, 4x, 4x, x बराबर आपका दे रखा है कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर बदल लीजिए, ये हो जाएगा यहां से 10 और 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। ये आ गया इतना मीटर। अब पूछा क्या है आपसे, बता दीजिए, अब कैलकुलेट करिए जल्दी से, फ्रीक्वेंसी बताइए।
v बराबर n लैम्डा, तो n इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। बहुत अच्छा, n इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, यानी v की वैल्यू पुट करिए 340 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -1, ऊपर जाएगा हो जाएगा +1, 3400 हर्ट्ज। ठीक ठीक है, जरा इसे करिए, ये कर लेंगे आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। 9:1 है बेटा। फटाफट कीजिए। क्विंग्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट, मिनिमम वैल्यू I एट द पार्टिकुलर पोजीशन। आपको बस एक हिंट मैं दे देता हूं, क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए। इंटेंसिटी होता है रेशियो मैक्सिमम I मैक्स अपॉन I मिनिमम इज इक्वल टू √I1 प्लस I2 अपॉन √I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, और दैट इज इक्वल टू A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R। अब कीजिए जल्दी से, 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपको, ये आपको पढ़ाया जा चुका है। As the sliding the tube is pulled by a distance 16.5 mm, the intensity increases to maximum of 9. Take the speed of sound in air is 330 meter per second. Find the frequency of sound source and find the ratio of the amplitude of the two wave varies at a detector, assuming that it does not change much between the position of the minimum intensity and maximum intensity. मिनिमम इंटेंसिटी दे रखा है I है, और पार्टिकुलर पोजीशन पे है, तो मिनिमम I मिनिमम आपका दे रखा है विच इज I। अच्छा ये देखो यहाँ पे ये 9I है बेटा, ये 9/I नहीं 9I, ओके। एंड एज द ट्यूब स्लाइड किया, इसको पहले मिनिमा मिल रहा था, फिर ऐसे सेट किया 16.5 mm इसको डिस्टेंस को किया, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करके वह मैक्सिमम को गई, और I मैक्सिमम जो है वह 9I मिलने लगा। तो मिनिमा से देखो पहले मिल रहा था बेटा मिनिमा, अब मिलने लगा कहाँ गया मैक्सिमा। तो क्विंग्स ट्यूब में कितना मीटर मूव किया, ये हो गया x। तो लैम्डा बराबर बताइए कितना लिखे, पहले मिनिमा से मैक्सिमा है तो लैम्डा बराबर मिनिमा से मैक्सिमा है, बहुत अच्छे 4x 4 इंटू 16.5 मिलीमीटर यानी 10 टू द पावर -3 कर दे तो मीटर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। और v इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो यहां से हमने पूछा फाइंड द फ्रीक्वेंसी, तो n इज इक्वल टू v बाई लैम्डा, और v आपका दे रखा है कितना 330 डिवाइड बाई 4 इंटू 16.5 इंटू 10 टू दी पावर -3 है ना। तो आप इसको कैंसिल करते हैं, 16 32, ये हो जाएगा 10 2 20, और ये हो जाएगा ये आपका 5, और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 5000 हर्ट्ज। बहुत अच्छे सिमोए, वेरी गुड। तो n इज इक्वल टू पहले पार्ट का आंसर हो गया 5000 हर्ट्ज।
ये खत्म। दूसरे पार्ट में आई मिनिमम इज इक्वल टू आई और आई मैक्सिमम इज इक्वल टू 9i, तो रेशियो हो गया आर इज इक्वल टू 9:1 इज इक्वल टू a1 प्लस a2। देखो वो वाला रिजल्ट, a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, रूट ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहले रूट ले लो तो 3:1 हो जाएगा, a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2। ठीक, रूट ले लो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और जल्दी से हमें यहां पे a1 अपॉन a2 का रेशियो बता दो। पहले रूट लो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो और a1। वेरी गुड, 2:1। वेरी गुड सुमोए वंशिका, बहुत अच्छे, 2:1। वेरी गुड। तो इसके ये देखो बेटा, अभी हम लोग इंटरफेरेंस पढ़े, इंटरफेरेंस पे बेस्ड इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी किए, इंटेंसिटी कैसे वेरी करता है, पार्ट डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस किए, क्विंग्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़े, मैक्सिमा से मैक्सिमा मिनिमा यदि कुछ भी मिले तो लैम्डा कैसे कैलकुलेट करते हैं, और भी दिया है तो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो वी निकालते हैं। ठीक, तो ये सारे रिलेशन अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वह इंटरफेरेंस था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सुपरपोजिशन का नेक्स्ट जो है टाइप, जो स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटरफेरेंस आप पूरा एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से और स्टैंडिंग वेव पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट वीक पे हम लोग यहीं से आगे करेंगे। ओके, थैंक यू।